हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अर्धचालक क्या होते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पहले ठोसों का वर्गीकरण किया था चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पर। फिर हम लोगों ने ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था। अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, यहाँ पर क्लास है। अभी ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने इनका वर्गीकरण देखा तो देखा दोनों के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब रहता है। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, यहां 0 रहता है। और यहां पर देखा चालन बैंड, संयोजी बैंड, निश्चित ऊर्जा बैंड, फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा था। यहां पर देख लिया था बैंड बनते कैसे हैं और ये सारी बातें यहां पर पढ़ी थी हम लोगों ने। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन ये होगा कि हम अर्धचालकों का वर्गीकरण करेंगे। अब तो अर्धचालक क्या होते हैं वो तो पता चल गया, जिनकी चालकता चालकों से कम लेकिन कुचालकों से अधिक होती वो अर्धचालक होते हैं। ठीक है, डाटा भी था वो याद रहेगा। अब यहां पर हमारा कंसर्न ये बनता है कि जो अर्धचालक होते हैं बेसिकली वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं शुद्ध, दूसरे होते हैं अशुद्ध। प्योर कौन होते हैं उनके बारे में बात करें, अशुद्ध कौन होते हैं तो अशुद्ध कैसे किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा कंसर्न है कि हम यहां पर बात कर रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में। प्योर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जैसे हैं वैसे। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जैसे प्योर सिलिकॉन के बारे में बात करें, सिलिकॉन के बारे में बात करें, ठीक है, या फिर प्योर जर्मेनियम के बारे में बात करें, प्योर जर्मेनियम के बारे में बात करें तो इनको हम कहते हैं शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालकों का एक नाम होता है नैज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और इनकी खास बात क्या होती वो पहले समझते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये जो सामने आपके क्रिस्टल बना है वो सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल बना हुआ है। यहां पर जो सेमीकंडक्टर है हमारे पास वो हम सिलिकॉन के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर है। ये बेसिकली रखा गया है एट रूम टेम्परेचर, मतलब 300 केल्विन। ये इसका टेम्परेचर है, इस समय पर टेम्परेचर है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं, इसके साथ ये कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसा है, ठीक है। अब बात करते हैं ये होता कैसे। तो इसका स्ट्रक्चर तो 3D होता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन यहां पर हम बोर्ड में जितना बना सकते हैं वो बनाया गया है कि इसमें सिलिकॉन एटम्स होते हैं। उन सिलिकॉन एटम्स के पास में कितने, सिलिकॉन एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पता होगा। अगर बात करें सिलिकॉन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने होते हैं, यहां पर इसको हम फिल कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। मान लेते हैं कि ये एक एटम है, एटम कह लेते हैं, एटम तो यहां पर बने हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है कोई, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बना हुआ है तो ये सबके पास होगा इलेक्ट्रॉन, 4-4 होते हैं ना, 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके पास। देखो हर एक चीज को समझते जाना क्योंकि आगे डायोड समझ नहीं आएगा फिर। ये यहां पर 4-4 इलेक्ट्रॉन हो गए, सारे सब जितने भी सिलिकॉन एटम होते हैं उन सबके पास होता है। ये 4-4 इलेक्ट्रॉन दे दिया सबको, ये 4-4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 4-4 इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसा है, सबके साथ होगा 4-4 इलेक्ट्रॉन, सबके बाहरी कोष में होंगे। यहां पर इसके पास, बाकियों को बना लेना अपनी नोटबुक के अंदर कहां कहां पर होंगे, कुछ बना देते हैं हम यहां पर, कुछ ऐसा होगा इसके साथ, ये ऐसा है, ठीक है। जो मिडिल वाले जिनकी जरूरत है उनको बना लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए अभी, जो समझ में आएंगी चीजें। ये ऐसा बन गया, इस वाले को बना लो, इसको सारे इलेक्ट्रॉन दे दो 4-4। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, आई थिंक ये केमिस्ट्री इतनी तो आती होगी ना कि इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो या तो 4 दे दें या तो 4 ले लें, तो 4 देना भी मुश्किल होता है, 4 लेना भी मुश्किल होता है। तो अगर 4 दे नहीं सकते, 4 ले नहीं सकते, इसका मतलब 4-4 का साझा तो कर सकते हैं ना, तो वही साझा हो रहा है इनका, ये 4-4 का साझा हो रहा है, ये 4-4 का साझा करवा रहे हैं बेसिकली। बस मान लेते हैं ऐसे कुछ बने हुए हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बना लेना खुद से। यहां से देखो, अब ये सिलिकॉन के परमाणु हैं,
सिलिकॉन के परमाणु के पास 4 बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते, 2 8 4, समझते हैं ना। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर करके अपने पास से ही ये बंध बनाना शुरू कर देते हैं साझे के, तो सहसंयोजी बंध बनते, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा यहां पर। तो जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो उसमें देखो कमरे के ताप पर बात करते हैं, क्योंकि कमरे के ताप पर ही हमने सेमीकंडक्टर लिया है, शुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध है। तो कमरे के ताप पर अगर बात करते हैं तो कमरे के ताप पर कुछ जो बॉन्ड होते हैं, यहां पर सिलिकॉन और सिलिकॉन के बॉन्डिंग है ना, या सिलिकॉन सिलिकॉन की बॉन्डिंग है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, यही तो बॉन्डिंग में है इनके इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उस केस में ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कुछ ऊर्जा लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कुछ ऊर्जा लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कुछ ऊर्जा लेकर के ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक होता तो उस केस में देखो बनता क्या है, बनता है यहां से जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वो यहां से चलता है ऊपर वाले कोष की तरफ, ऊपर वाले कोष की तरफ चलता है, तो ऊपर वाले कोष की तरफ जाता है। और दूसरा यहां पर जो खाली जगह बच जाती, जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन था यहां पर, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऐसे समझो। मान लेते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां से टूटता है और इधर बाहर की तरफ चलना शुरू करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से टूटेगा बॉन्ड से और बाहर की तरफ चलेगा, तो उस केस में क्या होगा, देखो यहां पर एक खाली जगह बच जाएगी, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर एक खाली जगह बच जाएगी। इस खाली जगह को नाम दिया जाता है होल, हिंदी में क्या कहते हैं, होल कहा जाता है इसे, होल या फिर कोटर कहते हैं, बेसिकली कोटर नाम दिया जाता है हिंदी वालों में, बाकी इंग्लिश में होल्स कहते हैं को। अभी देखेंगे क्या होता है पूरा, लेकिन अभी समझो कि कमरे के ताप पर क्या होते हैं, कुछ सहसंयोजी बंध ऊर्जा अवशोषित करते हैं और वो बंध टूट जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, याद होगा, संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बंध तोड़ने के पश्चात फ्री होते हैं तो बंध टूटेंगे, तो बंध जहां पर होते थे वो कौन सा बैंड होता था, वो तो संयोजी बैंड था, और टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, तो चालन बैंड में चले जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर चालन बैंड में चले जाएंगे तो उस केस में अगर इसके सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाएगा तो क्या होगा, इसमें चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन चलेंगे, और देखो यहां पर जो होल बना है, इस होल के कारण क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी जगह लेने की कोशिश करेगा। तो मान लेते हैं, देखते जाना एक चीज को, हर एक चीज को मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से, यहां का इलेक्ट्रॉन है ये मान लेते हैं इसकी जगह लेना चाहता है इस होल की। तो जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन ये होल की जगह लेगा, अब इलेक्ट्रॉन यहां चला आएगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे यहां आएगा उस केस में क्या होगा, उस केस में ये वाला जो जगह है, यहां पर ये जो जगह बनी हुई है, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहां पर ये जो जगह बनी हुई है ये क्या हो जाएगी, तो उस केस में यहां पर ये तो यहां से चला गया इधर, अब इसकी जगह पर कोटर बनेगा, ये हमारे पास फिर से कोटर बन जाएगा। फिर क्या करेगा, कोई दूसरा आएगा इसकी जगह लेने की कोशिश करेगा, तो मान लेते ये इसकी जगह लेने की कोशिश करेगा तो कोटर फिर यहां बन जाएगा। फिर अगला मान लेते ये इसकी जगह लेने की कोशिश करेगा तो कोटर यहां बन जाएगा। अब यहां पर देखो अगर विभवांतर लगाया जाएगा तो 2 काम होंगे। अब कैसा, चालन बैंड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में चलेंगे, और संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, बंधित इलेक्ट्रॉन है, वो होल को भरने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा 2 आयन का, एक धन आयन दूसरे ऋण आयन, क्योंकि होल के ऊपर कैसा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ के गया तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण, तो इसके ऊपर क्या होगा, धन आवेश होता है। और इसका जो म्यू होता है, इसकी जो म्यू लिखी जाती है, म्यू याद है हम लोग पढ़ते विद्युत धारा में, वो क्या होती है, म्यू को लिखा जाता है मोबिलिटी। मोबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, गतिशीलता। गतिशीलता, गतिशीलता की अगर बात करें तो म्यू जो होल का होता है वो कम होता है म्यू इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो हम लोग जानते हैं, क्यों, क्योंकि जो म्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/μ के, 1/μ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 1/μ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यहां पर m लिखा जाता है, उल्टा लिख गया है ये, म्यू जो होता है m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आता है, टाउ E/m होता है, तो m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। मास जो होल का होता है रिलेटिवली वो ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी, ये यही रीजन यहां से निकल के आता है। ये 5th चैप्टर से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो पढ़ा दिया गया है। यहां पर अब आगे देखो, ये होल चल रहे हैं लगातार, कहां पर चल रहे हैं, क्रिस्टल के अंदर चल रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहां पर फ्री होकर के इलेक्ट्रॉन जाएंगे
वो इसके अंदर चलेंगे। लेकिन अब ये सवाल आता है, क्या जितने भी बंद होंगे वो सब टूट जाएंगे कमरे के ताप पर? जवाब है नहीं टूटेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये ऑर्डर होता है, अगर बात करते हैं एक जर्मेनियम में, तो जर्मेनियम में 10⁹ एटम में एक सहसंयोजी बंध टूटता है। ठीक है। सिलिकॉन की बात करें 10⁶ एटम होते हैं, उनमें से क्या करता है, एक सहसंयोजी बंध टूटता है। अब एक बात ये देखो, 10⁻⁹ परमाणु है, उसमें से एक बंध टूटा, 10⁶ परमाणु उसमें से एक बंध टूटा, 10⁻12 परमाणु उसमें से एक बंध टूटा, 10⁻12 भी होता है, 10⁻12 परमाणु में से एक बंध टूट रहा है। तो एक बात ये देखो, परमाणु इतने ज्यादा, उसमें से एक बंध टूटेगा, एक बंध अगर टूटेगा सहसंयोजी बंध, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन साथ में एक होल पेयर बनाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। तो अगर इतने परमाणुओं में एक टूटेगा तो उस केस में क्या होगा, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन चलेंगे और इनके अंदर जो होल चलेंगे, बेसिकली होल नहीं चलते, चलते इलेक्ट्रॉन ही हैं। बुक में लिखा होता होल चलते हैं, लेकिन इफेक्टिव मूवमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, क्योंकि होल थोड़ी चल सकते हैं, उनके पास कुछ है नहीं चलने के लिए। तो क्या करते हैं, अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन आकर के उसकी जगह भरते रहते हैं, तो हमें ये दिखता होल चल रहा है। ठीक है, कह देते हैं होल चल रहा है, पर होल चलते नहीं है। तो इतने परमाणु में एक बंध टूटेगा, एक बंध टूटेगा तो क्या सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट बनेगी, मतलब ऐसी करंट बनेगी जिसको हम ऑब्जर्व कर पाए? नहीं बनेगी। तो अगर इतनी ज्यादा अमाउंट में करंट नहीं बनेगी तो ये चालकों जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, इसीलिए अर्धचालक होते हैं ना। तो निज अर्धचालक या नैज अर्धचालक या प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर बात करते हैं, तो कमरे के ताप के ऊपर इनमें जो चालन होता है वो बहुत कम होता है। कमरे के ताप पर इनमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा था अगली क्लास में, कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो बेसिकली कितना होता है, लगभग में 10⁻16 प्रति मीटर क्यूब का होता है। अगर देखना चाहो तो यहां से देख लो, ये देखो लिखा है, ये देखो इधर लिखा है 10⁻16 प्रति मीटर क्यूब का होता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इसे। ठीक है, यहां पर लिख दिया। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो होता तो है लेकिन कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर कम होगा तो उस केस में जो चालन होगा वो भी बहुत कम होगा, और चालन अगर बहुत कम होता है, इन दैट केस हम इन्हें यूज नहीं कर पाते, मतलब शुद्ध जो अर्धचालक होते हैं उनको यूज हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जितनी धारा हम प्रवाहित करवाना चाहते हैं करवा ही नहीं सकते। और अगर बात करें सेमीकंडक्टर हम पढ़ते क्यों हैं, अगर कोई पूछता है कि सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ते क्यों हैं, तो यहां पर बेसिकली हमारा ये कंसर्न है कि यहां पर जो चालन हो रहा है, चालन में कौन कौन इलेक्ट्रॉन और होल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं और कोटर भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन और कोटर के साथ दोनों अगर होंगे तो इस केस में जो आवेश का प्रवाह होता है वो नियंत्रित प्रवाह करवाया जा सकता है। तो अगर कोई सवाल पूछता है कि अर्धचालक क्यों पढ़ते हैं हम, तो कह देना इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हमें आवेश का नियंत्रित प्रवाह करवाना होता है तो उस केस में हम अर्धचालक युक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया और रेगुलेटर हो गया, इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली गेट हो गए, जो लॉजिक गेट होते हैं उन सब का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए हमारे पास नैज अर्धचालक। ये कैसे बनते हैं, आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी, और इनमें चालन कैसे होगा ये भी समझ में आया होगा। चालन को एक बार हम दोबारा से इधर एक्सप्लेन कर देते हैं नए पेज पर। इसे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारे पास ये है, ये ऐसा है, ये कौन सा बैंड है, चालन बैंड है, ये चालन बैंड है। इधर ये कौन सा बैंड, चालन बैंड है, चालन बैंड। सीबी है ये कंडक्शन बैंड, और ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड है ही इसका पूरा संयोजी बैंड। तो क्या होता है, मान लेते हैं कि देखो ये जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां कहीं पर पहुंच गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर पहुंच गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ये यहां पर पहुंच गया, ये इसको अलग कलर से बनाओ, अभी यहां से चले, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चले यहां पहुंच गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर से चले इधर पहुंच गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चले यहां पहुंच गए, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से चला इधर से होकर के इधर पहुंच गया कहीं, मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएंगे तो ये तो चालन बैंड में चले गए, और चालन बैंड में जाएंगे तो अगर इनके सिरों पर यहां पर विभवांतर आरोपित कर दिया जाता है, इधर देखो, अगर इनके सिरों पर विभवांतर आरोपित कर देते हैं हम, इधर विभवांतर लगा दो विभवांतर। ठीक है, तो इधर लगा दिया गया विभवांतर, इधर लगा दिया गया विभवांतर, तो होगा क्या, देखो होगा ये कि अगर जैसे हम विभवांतर लगाएंगे तो मान लेते हैं ये प्लस टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है,
तो निगेटिव टर्मिनल और प्लस टर्मिनल में क्या होगा, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ना, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर की तरफ, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गतिमान होंगे क्योंकि पॉजिटिव की तरफ चलेंगे ना ये। और इनके अंदर जो होल्स होते हैं, होल्स बेसिकली मान लेते हैं यहां कहीं पर ये होल बना, ये होल बनेगा, तो ये होल का मूवमेंट किधर की तरफ होता है, राइट साइड में होता है। तो बेसिकली अगर हम ये होल का मूवमेंट इधर से माने, यहां पर है ये होल, तो ये होल क्या करेगा, उधर चलेगा। उधर कैसे चलेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है ना, वो आएगा इसकी जगह भरेगा, यहां पर होल बन जाएगा, ठीक है। अगला इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर होगा, वो आएगा इसकी जगह भरेगा, यहां पर होल बन जाएगा। फिर अगला इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, यहां पर आएगा, होल इधर बन जाएगा। यहां पर चल कौन रहा है, दिख तो होल रहा होगा लेकिन चलते इलेक्ट्रॉन है यहां, ठीक है। लेकिन लिख दिया जाता है बुक में जनरली कि होल चल रहे हैं। तो होल जो चलते हैं वो ऋणावेश मतलब ऋण आवेशित प्लेट की तरफ चलते हैं और ये धनावेशित प्लेट की तरफ चलते हैं। तो इनकी वजह से भी करंट बनेगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट बनेगी और यहां पर होल की वजह से भी करंट बनेगी। तो यहां पर जो नेट करंट बनेगी वो क्या होगी, दोनों का योग लिखी जाएगी, IE प्लस IH लिखी जाएगी और दोनों की वजह से यहां करंट बनेगी। लेकिन फिर से 10 की घात 12, 10 की घात 10, 10 की घात 8 इतने में से एक आध बंद टूटेंगे तो उनसे सिग्निफिकेंट अमाउंट में करंट नहीं बनेगी, हमारे काम के ये नहीं है अभी। तो शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं ये समझ में आया होगा। शुद्ध अर्धचालक में धारा प्रवाह कैसे कराया जाता है ये भी बात समझ आई होगी। अब बात करते हैं कि हम अपने यूज के लिए इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। अपने यूज के लिए मॉडिफाई कैसे करना है, तो मॉडिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, बाहर से कुछ अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक में बाह्य पदार्थ मिलाकर, बाह्य पदार्थ मिलाकर उनकी चालकता बढ़ाना, चालकता बढ़ाना क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। ये परिभाषा याद रखेंगे, डोपिंग कहलाता है। चालकता बढ़ाना डोपिंग कहलाती है, ठीक है। कहलाता कहलाती जो भी लिखना होगा अपने हिसाब से सेंटेंस से लिख लेना। लेकिन जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता भी देखिए बहुत कम होती है। तो अगर उनकी चालकता बहुत कम होती तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में जनरली हम ये करते हैं कि अगर उसे हमें अच्छे यूज के लिए, अपने अच्छे पर्पस के लिए यूज करना है, उनका यूटिलाइजेशन बढ़ जाए। उनका यूटिलाइजेशन बढ़ाने का ये मतलब होता है उनमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे। और अगर ऐसा होगा तो उस केस के लिए हमें क्या करना होगा, इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ होल्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो वो बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। कैसे, तो पहला तरीका ये होता है, जैसे हेडिंग पड़ी है यहां पर, पी टाइप अर्धचालक होते हैं और एन टाइप अर्धचालक होते हैं। पी टाइप कब बनाया जाते हैं, एन टाइप कब बनाया जाते हैं, वो हमारा डिस्कशन है। तो देखो डिस्कशन करते हैं एक एक करके। मान लेते हैं हमारे पास कुछ ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कोई ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है किसी भी एक, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे पदार्थ का है, ये किसी ऐसे पदार्थ का है जिसके पास संयोजी कोश में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बाहर से कोई पदार्थ मिलाया जाता है सिलिकॉन के क्रिस्टल में, सिलिकॉन के क्रिस्टल बना है, उसमें से क्या किया गया, कुछ सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर दिया गया। ये बेसिकली क्या होता है, 10 की घात 8 सिलिकॉन एटम में, SI एटम में 10 की घात 8 ऐसे लिखो, 10 की घात 8 सिलिकॉन परमाणुओं में, सिलिकॉन परमाणुओं में एक क्या लगाया जाता है, त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाया जाता है। त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाते हैं। त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाते हैं तो त्रिसंयोजी में कौन हो सकता है, वो हो सकता है बोरान, एल्यूमिनियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है। ये होते हैं ट्राइवैलेंट होते हैं, जिनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसे सिलिकॉन के क्रिस्टल में मिलाएंगे तो इसने क्या किया, एक सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस किया और अपनी जगह बना ली। तो अपनी जगह बनाने के चक्कर में बना तो लेगा अपनी जगह, बढ़िया है, बना लेगा जगह। लेकिन एक बात यहां पर ये भी तो देखो,
यहां पर अगर हम एक एटम इधर बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है। यहां पर देखो, ये जो यहां पर बने हुए हैं ना, 3 इसके परमाणु बने हुए हैं अलग अलग, मतलब 3 परमाणु, क्या इसके 3 इलेक्ट्रॉन बने इस बोरान परमाणु के। तो बोरान परमाणु के 3 है, तो क्या करेंगे, सामने वाले तीनों से कहेंगे हमारे साथ बंध बना लो, बना लेंगे तीनों बंध, ठीक है, बंध बना लेंगे, ठीक है, बना लिया बंध। लेकिन अब देखो यहां पर ये बंध बन गया, ये बंध बन गया, ये बंध बन गया, तो इसने देखो 3 सिलिकॉन परमाणु के साथ बंध बना लिया। तो 3 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ अगर बंध बनाया है तो चौथा बंध तो खाली रह गया, यहां पर खाली जगह बच जाती है। इसके सामने वाले के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन। तो अब ये देखो यहां पर ये होल बन गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या कोई बंध बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहां पर 3 जो थे संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, उन्होंने क्या किया, सिलिकॉन के साथ बंध बना लिया, एक जगह खाली बच गई। तो ये खाली जगह बचती है, इसे ही अभी हम लोगों ने नाम दिया, क्या कहा जाता है, होल कहा जाता है, या हिंदी में इसे हम कोटर कहते हैं। हिंदी में भी होल कह सकते हैं, लेकिन कोटर लिखा जाता है बुक में कभी कभी, तो कोटर कह दें या होल कह दें। वैकेंसी होती है ये, ठीक है, वैकेंसी होती, क्रिएट हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन वहां नहीं होता। अब एक बात कि अगर देखा जाए तो 10 की घात 8 सिलिकॉन परमाणुओं में 1 की डोपिंग कराई जाएगी। तो अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बोरान की डोपिंग करवाई जाए, डोपिंग अभी देख लिया क्या होती है, क्या कहलाता है, शुद्ध अर्धचालकों में बाह्य पदार्थ मिलाकर उनकी चालकता बढ़ाने का क्रम होता है, उसे हम डोपिंग कहते हैं, जो क्रिया होती डोपिंग कहलाती है। तो अगर 10 की घात 8 सिलिकॉन परमाणु में 1 मिलाया जाएगा तो कई सारे सिलिकॉन परमाणु होंगे, तो उसमें 10 की घात 8 सिलिकॉन परमाणु में हर एक को मिलाते चले जाएंगे। तो उसमें उस केस में क्या होगा, यहां पर मान लेते हैं ये रिप्लेस हो गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ऐसा कुछ, ये रिप्लेस कर दिया गया, यहां से ये रिप्लेस कर दिया गया, और इसको हम फिल कर देते हैं विद व्हाइट कलर, फिल कर दिया गया, ठीक। अब अगला देखो, मान लेते हैं यहां इसको रिप्लेस कर दिया गया, या इधर वाले को रिप्लेस करवा दो, इधर यहां रिप्लेस करवा देते हैं, ठीक है, एक इधर रिप्लेस करवा दिया गया। ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहां पर ये बोरान है, बोरान है ये, और यहां पर ये बोरान आ गया, अब यहां पर बोरान आ गया। तो उस केस में क्या हो रहा है, देखो यहां पर इसके पास 1 है, इसके पास यहां पर 1 है, इसके पास 1 है, बंध बना लेगा, इधर खाली जगह बच जाएगी। इसके साथ भी वही, चलो इसके सामने बंध बना लेते हैं, इनसे सबसे बंध बना लिया, यहां खाली जगह बच गई। इसके साथ यहां पर खाली जगह बचा देते हैं, इधर बाकियों के बंध बनवा देते हैं। तो देखो जैसे जैसे हम बोरान परमाणुओं की डोपिंग करवाते जा रहे हैं, उस केस में क्या है, नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं, नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ कोटर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और कोटरों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो चालन में तो कोटर भी भाग ले रहे थे ना, देखो चालन में तो कोटर भी भाग लेते हैं, तो चालन में अगर कोटर भाग लेते हैं तो धारा बनना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम बात कर रहे होते हैं पी टाइप अर्धचालक में, तो पी टाइप अर्धचालक में बेसिकली होता क्या है कि जब भी कभी पी टाइप अर्धचालक की बात की जाती है, उसमें जो डोपिंग करवाई जाती है वो त्रिसंयोजी मतलब तत्व की होती है। त्रिसंयोजी तत्व में 3 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध बना लेते हैं सिलिकॉन के साथ, तीसरी चौथी जो जगह होती है वो खाली पड़ी रहती है, जिसको हम होल कहते हैं, ठीक है। अब इस होल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका चालन कैसे होगा वो भी देखते हैं। लेकिन यहां पर ये देखो, ये जो बना है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां पर होल क्रिएट हुआ। क्या एक बात यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो सर पहले हो रहा था क्या अब नहीं हो रहा है, यहां पर जो पहले हो रहा था क्या हो रहा था पहले, यहां से वापस आओ, देखो ये जो हो रहा है इधर और इधर हो रहा है। शुरुआत में क्या हो रहा था, अगर कमरे के ताप पर शुद्ध अर्धचालक की बात करते हैं तो उस केस में क्या हो रहा था, कुछ ये जो बंध थे टूट करके वहां पर जा रहे थे, तो कुछ बंध टूट करके वहां जा रहे थे, तो अगर बंद टूट करके वहां जा रहे थे तो बात अभी भी तो हम कमरे के ताप की ही कर रहे हैं ना, तो ये वाली क्रिया इनमें कॉमन रहती है, ये वाली जो क्रिया होती है इनमें दिखाई देती है। शुद्ध अर्धचालकों की वजह से क्या होता है, जैसे यहां का है ये बंद यहां से ब्रेक होता है और यहां से इलेक्ट्रॉन चलता है, चालन बैंड में पहुंच जाता है। तो ये क्रिया जो अपमिश्रित होते हैं या फिर जो अशुद्ध होते हैं, बाह्य अर्धचालक होते हैं, उनमें भी देखने को मिलती है, लेकिन इससे जो धारा प्रवाह होता है बहुत कम होता है, और इससे धारा प्रवाह कम होता है तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो करती है वो यहाँ पर हम बेसिकली होल्स की वजह से मानते हैं कि यहाँ जो धारा प्रवाह हो रहा होल की वजह से हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि होल नहीं चलते, ये बात अभी हम लोगों ने देखी थी, लेकिन लिखा जाता है क्या, होल की वजह से होता है। अब अगर बात किया जाए कि यहाँ पर इसमें धारा प्रवाह कैसे देखा जा सकता है, तो धारा प्रवाह के लिए पहले एनर्जी डायग्राम बनाओ। एनर्जी डायग्राम मतलब यहाँ पर ऊर्जा स्तर बना लेते हैं,
ये संयोजी बैंड बन गया हमारा, ये संयोजी बैंड है, इधर बनाओ छोटा सा संयोजी बैंड है इधर, ये संयोजी बैंड है सपोज, ये संयोजी बैंड, ठीक। अब अगर ये संयोजी बैंड होगा तो देखो क्या है, कुछ यहां पर ऐसे परमाणु थे, यहां पर कुछ ऐसे परमाणु थे, ये ऐसा, ठीक है। देखो यहां पर एक ऐसा था मान लेते हैं, एक दूसरा यहां था, एक तीसरा यहां था मान लिया, ठीक। तो अगर तीसरे यहां पर होंगे तो उस केस में क्या होगा, इसके पास में एक होल है, ठीक है, बोरान का है परमाणु, इसके पास में यहां एक होल है, इसके पास यहां एक होल है, 3 होल तो ऐसे हो गए। और बाकी जो बंद टूट रहे थे पहले वो देखो अभी भी टूट रहे हैं, बंद टूट रहे हैं। तो अगर बंद टूटेंगे तो उन केस में क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के यहां पहुंचेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन ये फ्री होकर के यहां पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होकर के यहां पर पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होकर के इधर पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होकर के इधर पहुंचेगा, होगा ऐसा। और लगा दो यहां पर विभवांतर, विभवांतर लगा दो इनके सिरों पर, तो यहां लगा देते हैं विभवांतर, विभवांतर लगा दो। तो विभवांतर जब लगाया जाएगा तो देखो क्या होगा, ये विभवांतर लगा दिया गया तो एक तरफ धन एक तरफ ऋण मान लेते हैं, ये पॉजिटिव एंड लगाया गया है, ये निगेटिव एंड लगाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन गए हैं ये तो गए हैं शुद्ध अर्धचालकों के गुणों की वजह से, शुद्ध अर्धचालक में जो क्रिया होती है उसकी वजह से ये गए। जो पहले शुद्ध अर्धचालकों में हो रहा था वो तो अभी होगा क्योंकि हम उसे रोक नहीं सकते, वो तो होगा। 10 की घात 8, 10 की घात 12, 10 की घात 9 परमाणुओं में से एक बंद टूटेगा और यहां से वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो यहां पर 10 की घात 8 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ में एक बाहर से परमाणु मिलाया गया जिसे हम बोरान कह रहे हैं, यहां पर जो बोरान है, ये जो बोरान है इसके पास एक यहां पर खाली जगह बची है, खाली जगह का मतलब यहां होल है एक। तो अगर ये होल होगा तो अगर विभवांतर लगाया जाएगा तो होल अब बेसिकली इधर की तरफ चलेगा, तो होल तो इधर की तरफ चल नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते, जैसे यहां इलेक्ट्रॉन है एक, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा, होगा ना। या फिर ऐसा नहीं कहना चाहते, होल को हमें राइट साइड में चलाना है ना, तो होल को राइट साइड में चलाएंगे तो ऐसा देखो, ये यहां पर आएगा, होल यहां पर बन जाएगा। और अगर कोई होल यहां पर होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, वो यहां पर आएगा, होल अब यहां पर पहुंच जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी देखो, इधर यहां कोई इलेक्ट्रॉन होगा, वो जाएगा इसे भरेगा और यहां पर होल बन जाएगा। उसी तरह से यहां पर है, इधर का कोई इलेक्ट्रॉन होगा, मान लेते हैं यहां कहीं पर इलेक्ट्रॉन है, वो इधर जाएगा, इसको भर देगा, इसको भरेगा तो होल आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो जब हम इसके सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो इसके क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉनों के भरने, होल लगातार भरते रहते, तो यहां पर कहते हैं कोटर चल रहे हैं। और यहां पर चालन बैंड में जो पहले हो रहा था वो अभी भी हो रहा है। तो चालन कैसे होता है ये चीज जरूर समझ में आई होगी। अगर ये छोटी छोटी चीजें समझ में आती हैं तो पीएन जंक्शन हम पढ़ सकते हैं बहुत इजीली। अगर ये चीज समझ नहीं आती तो वहां पर वो चीजें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। तो चालन कैसे होता है, तो जो शुद्ध अर्धचालकों में चालन हो रहा था वो अभी भी हो रहा है, लेकिन यहां पर जो कोटर हो गए, कोटर की वजह से चालन बढ़ गया, और कोटर की वजह से जो चालकता बढ़ी है, इसीलिए हम इसको कहते हैं हमारा जो यूटिलाइजेशन है इन क्रिस्टलों का, जो यूटिलाइजेशन होता है हमारे लिए वो बढ़ जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगले होते हैं जिनको कहा जाता है एन टाइप। एन टाइप में क्या होता है, तो यहां पर अगर लिखना चाहो तो लिख लो, यहां पर देखो लिखा भी गया है। बेसिकली किनकी वजह से होता है, तो ये होल्स की वजह से होता है चालन यहां अधिकतर। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना, ये जो चालन करवाया जा रहा है ना पी टाइप में, इस चालन में ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली यहां पर कम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है अल्पसंख्यक आवेशवाहक। अल्पसंख्यक आवेशवाहक, आवेशवाहक कहते हैं इन्हें। और जो दूसरे होते हैं, दूसरे होल, होल को क्या कहा जाता है, बहुसंख्यक आवेशवाहक, क्योंकि सबसे ज्यादा है ना ये, इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा है, तो बहुसंख्यक आवेशवाहक। तो याद रखेंगे पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर बात करते हैं यहां पर एन टाइप में, तो एन टाइप में इसका उल्टा होता है। क्या होता है, इसमें बहुसंख्यक, यहां पर पहले इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो। यहां पर परिभाषा ये लिखी जाती है, जब शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में
के क्रिस्टल में क्या किया जाता है? जब शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में डोपिंग करवाई जाती है, पेंटावैलेंट पंच संयोजी, लिखते जाओ इंग्लिश हिंदी दोनों में, पंच संयोजी तत्व की डोपिंग कराने पर प्राप्त अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। एन टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। याद रहेगा? कुछ याद नहीं रखने वाला, बस इतना ही है कि पेंटावैलेंट की डोपिंग कराई जाएगी। तो पेंटावैलेंट में एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख लो, फास्फोरस है, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है। इन सब की अगर डोपिंग कराई जाती है तो क्या होगा? पेंटावैलेंट डोपिंग होगी। और यहां पर बनेगा क्या? इन सब के बारे में बात करते हैं। तो यहां एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख दो, बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं? तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक होल होते हैं। अल्पसंख्यक आवेशवाहक वो क्या होते हैं? वो होते हैं होल्स। याद रखना है, जैसे उसमें लिखा उसका उल्टा। अब इसमें क्या होता है ये समझो। तो इसमें जो पहले हो रहा था शुद्ध वालों में, वो तो हम रोक नहीं पाएंगे, होगा जरूर होगा। लेकिन जो डोपिंग करवा रहे हैं 10 की घात 8 सिलिकॉन परमाणु में एक हम जोड़ रहे हैं ना, एक पेंटावैलेंट, तो पेंटावैलेंट जोड़ रहे हैं तो फास्फोरस जोड़ रहे हैं, मान लेते हैं। फास्फोरस जोड़ेंगे तो यहां पर देखो क्या होगा, इसका एक यहां होता है, एक यहां होता है। और इसका हम जानते हैं आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 5 होते तो यहां पर एक खाली रहता है। देखो कितना बढ़िया है। पेंटावैलेंट की डोपिंग करवा दी तो उस केस में क्या हुआ? 4 यहां पर इलेक्ट्रॉन जो थे तो 4 सिलिकॉन से इन्होंने बंध बना लिए। देखो लगातार 4 सिलिकॉन के साथ बंध बना लिया। एक काम करो, इनका कलर बदल दो, पता तो चलने चाहिए कि सिलिकॉन के परमाणु, सिलिकॉन के हैं ये सिलिकॉन के हैं। तो सिलिकॉन के साथ इन्होंने बंध बना लिया, बाकी के बचे हो गए खाली। खाली में एक खाली हो गया। तो क्या एक ही खाली होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं, कई सारे खाली होंगे। तो इनको अगर हम बनाते हैं तो क्या बनाएंगे? देखो मान लेते हैं यहां कहीं पर है, तो ये कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा। यहां से देखो ये क्या है? फास्फोरस है। तो फास्फोरस होगा तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यहां पर रहेगा, एक यहां रहेगा, एक यहां, एक बंद बनाते रहेंगे, एक खाली रहेगा। इसी को हम कहते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर क्या है? यहां पर ये वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इनकी डोपिंग करवाते जाएंगे तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में जा सकते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में जा सकते हैं, इसका मतलब वो चालन में भाग लेंगे। ठीक है, तो इनका यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा या उनका ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स एन टाइप जो अर्धचालक होते हैं वो बेसिकली ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो आवेशवाहक होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है। अभी देखा था म्यू ज्यादा होता है किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू ज्यादा होता, गतिशीलता ज्यादा होती, आसानी से क्रिस्टल में मूव कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां से डिस्कशन शुरू होता है कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे वाले ने क्या किया? यहां पर देखो फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे वाले से क्या करेगा? ये यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली रह गया, एक इलेक्ट्रॉन इन सबके खाली खाली रह गए थे। यहां वापस आओ, ये जो जगह खाली है, कोई सिलिकॉन आकर के अगर इसकी जगह पर भरेगा तो उस केस में क्या होगा? बेरियम क्या करेगा? माइनस बनाएगा अपना। और बेरियम जब माइनस बनाएगा, क्योंकि होल को तो चलना है ना, तो होल चलेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन आकर के इसकी जगह को भरेगा। तो इलेक्ट्रॉन आकर के जब इसकी जगह को भरेगा तो उस केस में क्या होगा? इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये बनाएगा ऋणायन। ऋणायन ऋणायन और ऋणायन कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इसीलिए कहा जाता है इनको ग्राही आयन। ग्राही आयन कहा जाता है। तो पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं उनमें ग्राही आयन पाए जाते हैं। और इधर इसमें क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसमें क्या पाए जाएंगे? जो फास्फोरस है वो दाता परमाणु है।
दाता परमाणु है। तो ग्राही आयन और दाता परमाणु का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने अंदर वो रखता है, जैसे कोटर बना, ठीक है, पी टाइप में कोटर बना, कोटर की जगह दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर के जैसे लेगा, उस केस में बोरान के 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाह्यतम कोश में। तो पहले से 3 थे, ठीक है, अब बाहर से एक और ले लिया उसने इलेक्ट्रॉन, तो 3 3 6 हो गए थे। अब उसके कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने लगेंगे, तो जैसे ही बाहर में कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हम कहेंगे वहां ग्राही आयन होते हैं। और यहां पर क्या होते हैं? दाता परमाणु होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें चालन कैसे होगा। तो वही बनाओ कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड अगर बनाते हैं, यहां पर देखो ये कंडक्शन बैंड है हमारा, बेसिकली कंडक्शन बैंड है ये। और अगर ये कंडक्शन बैंड होगा, सीबी है, लिख दो कंडक्शन बैंड, सीबी है। तो अगर ये कंडक्शन बैंड है तो क्या है, जो पहले हो रहा था शुद्ध अर्धचालकों में वो तो फिर से होगा, वो तो रोक नहीं पाएंगे ना। तो उनकी वजह से क्या होगा, यहां से देखो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गया, ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गया, ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गया। तो चालन बैंड में जाने की वजह से देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएंगे, ऐसा होगा, पहुंच गए चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर चालन बैंड में पहुंचे तो एक बात ये बताओ कि इनकी वजह से तो चालन होगा, वो तो शुद्ध अर्धचालकों में भी होता था, लेकिन चालन इतना अच्छा नहीं था कि हम इनको अपने यूज के लिए रेफर करें। लेकिन अगर यहां पर कई सारे, बेसिकली बात कर रहे हैं हम कि अगर बहुत सारे यहां पर ऐसा, जैसे यहां पर फास्फोरस एक है, उसी तरह से कोई दूसरा फास्फोरस होगा इधर कहीं पर, मान लेते हैं दूसरा फास्फोरस है, तो अगर दूसरा फास्फोरस होगा ये ऐसा, ठीक है, दूसरा फास्फोरस हो गया, एक और कहीं पर ये फास्फोरस मान लेते हैं, यहां कहीं पर फास्फोरस है, ये इधर, ये ऐसा फास्फोरस है। तो इन फास्फोरस का जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, सुनते जाना, जैसे जैसे इन फास्फोरस का नंबर बढ़ता जाएगा, तो इनके बाह्यतम कोश में तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 से तो कहेंगे ठीक है, हम अगल बगल वालों से चलो बंद बना लेते हैं, एक खाली रख लेते हैं, 4 से बंद बना लेंगे, एक खाली रख लेंगे, एक खाली रखेंगे। यहां पर जो बंद बन रहे हैं उनमें जो एक इलेक्ट्रॉन खाली बचा जा रहा है, यहां पर भी सेम वही प्रोसेस चलेगा। ये है 4 से बंद, एक खाली है, तो जो ये खाली इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तो बंधे हैं नहीं, और बंधे नहीं तो कमरे के ताप पर ऊर्जा लेकर ये आसानी से एक्साइट हो जाएंगे, और आसानी से अगर एक्साइट होते हैं तो यहां से क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन वहां चलेंगे, कमरे के ताप पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वहां चलेंगे, तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है अब यहां पर पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, इसका ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है ये अब भाग लेगा इस चालन के अंदर, और यहां पर जो इसका ये इलेक्ट्रॉन है अब यहां जाएगा। अब ये बताओ चालन बैंड में जो पहले इलेक्ट्रॉन शुद्ध अर्धचालकों में जो क्रिया हो रही थी उससे आ रहे थे, उससे तो ज्यादा हो गए ना, तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे बढ़ेगी चालन बढ़ेगा। तो अगर यहां पर लगा दिया जाता है विभवांतर, लगा दो विभवांतर, ठीक नहीं है, बना लेते हैं इधर विभवांतर लगा देते हैं ऐसा। तो विभवांतर जैसे लगाएंगे उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव बनेंगे विभवांतर के केस में, और विपरीत आयन एक दूसरे की तरफ गतिमान होना शुरू हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव एंड है, ये निगेटिव एंड है पोटेंशियल डिफरेंस का। इसमें विभवांतर लगाने का मतलब इनको बैटरी से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, बैटरी बनाई नहीं गई क्योंकि फिगर इतना बड़ा है कि बैटरी को कनेक्ट करने की जगह है नहीं, कनेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब क्या होगा, इनके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, ये तो जानते हैं ना, इधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, इन पर इधर लगेगा, ये इधर फोर्स, इन पर इधर फोर्स लगेगा। अब देखो पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे वो रेड कलर के थे, और यहां पर ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन तो डोपिंग की वजह से आए ना, तो ओवरऑल कंडक्शन बढ़ गया, चालन बढ़ जाता है, और जब चालन बढ़ता है तो हमारे लिए ये अच्छे हो जाते हैं, इनका यूटिलाइजेशन, इनकी जो उपयोगिता होती है हमारे लिए बढ़ जाती है। तो जो अर्धचालक शुद्ध होते हैं वो हमारे लिए उतना ज्यादा उपयोगी नहीं होते हैं, जो अर्धचालक बाहर से बनाए जाते हैं, अपमिश्रित किए जाते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छे होते हैं, हमारे ज्यादा उपयोगी होते हैं हमारे लिए, इसीलिए इनका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। अगेन इनका उपयोग अगर कोई पूछे तो आवेश के नियंत्रित प्रवाह के लिए इनका हम उपयोग करते हैं, आवेश का नियंत्रित प्रवाह, कंट्रोल्ड फ्लो, नियंत्रित प्रवाह अगर हमें करवाना होता तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अर्धचालक युक्तियों का प्रयोग करते हैं, अर्धचालक युक्तियां। तो अर्धचालक युक्तियों का प्रयोग करना होता है तो उस केस में हमें
आवेश का कंट्रोल्ड फ्लो चाहिए होता है। जैसे ज्यादातर चीजें जो बनाई जाती हैं आवेश का अगर हमें कंट्रोल्ड फ्लो चाहिए होता तो इन्हीं से बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है वो समझ में आया, इसमें कैसे होता है वो भी समझ आया, यहां पर ये चालन कैसे हो रहा है ये बात भी समझ में आई। और ये पी टाइप होते हैं, पी टाइप में क्या होते हैं, ग्राही आयन पाए जाते हैं, ठीक है। और यहां पर ये चालन हो रहा था। यहां एन टाइप में दाता परमाणु पाए जाते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, होल्स होते हैं। चालन कैसे होता है, तो जो जनरली चालन होता है वो तो हो रहा होगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, क्योंकि जो डोपिंग करवाई उसके पास खुद 5 इलेक्ट्रॉन, 4 तो बंद बनाएगा, एक खाली रहेगा, जो खाली रहेगा वो आसानी से वहां जा सकता है और आसानी से वहां जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में चालन बढ़ जाएगा, चालन बढ़ जाएगा तो हमारे लिए इनकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। अब इसके आगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। यहां पर देखो नए पेज पर डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट। ऊर्जा बैंड के आधार पर पी तथा एन टाइप अर्धचालकों में ऊर्जा बैंड सुनो फिर। तो पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों में ऊर्जा बैंड कैसे बनाए जाते हैं, ये हमारे पास हेडिंग है। अगर पेपर में बनाने के लिए तो बना सकते हैं इसे। पहला बनाते हैं, देखो पहला बनाते हैं किसके लिए, एन टाइप के लिए। एन टाइप के लिए तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सारी चीजों को डिस्कस किया था, एक एक करके दोबारा से। एन टाइप में क्या होता है, यहां पर होता है चालन बैंड, बनाते जाओ साथ साथ में अगर बना रहे हो तो ऐसा। यहां पर होता है ये चालन बैंड, ठीक है, खाली होता है हम जानते हैं। दूसरा यहां पर होता है फर्मी एनर्जी गैप, तो फर्मी एनर्जी गैप को हम ऐसे बना लेते हैं, ये कुछ ऐसा बना दिया जाता है, ये गैप हो गया मान लेते हैं, फर्मी एनर्जी गैप हो गया, ठीक है, ऐसा गैप बना दिया, फर्मी एनर्जी गैप हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये बनाया जाता है दोबारा से इधर संयोजी बैंड, जानते हैं ना संयोजी बैंड नीचे होता तो ये संयोजी बैंड बना लिया गया, ये संयोजी बैंड बना लिया गया, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड के बारे में अगर बात करें तो ये तो भरा होता है, भरा का मतलब पूरा भरा नहीं होता है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, खाली नहीं होता है, ये मान के चलिए, ठीक। तो ये क्या है, संयोजी बैंड है हमारे पास, संयोजी बैंड है ये, ठीक है। और ये वाला कैसा बैंड है, ये है चालन बैंड, चालन बैंड, ठीक है, चालन बैंड होता है। यहां पर होता है फर्मी ऊर्जा स्तर, फर्मी ऊर्जा स्तर। और बात करते हैं फर्मी ऊर्जा स्तर, उसमें दाता परमाणु भी तो होते हैं ना एन टाइप में, तो दाता परमाणु के लिए जो ऊर्जा स्तर बनाया जाता है वो इनके ऊपर होता है, इधर ये जो होता है गैप, ये क्या होता है, दाता परमाणु का ऊर्जा स्तर होता है, दाता परमाणु का ऊर्जा स्तर, दाता परमाणु का ऊर्जा स्तर। तो दाता परमाणु का अगर ऊर्जा स्तर है तो एक बात ये बताओ, दाता परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होंगे बेसिकली, अगर हम बात करते हैं पूरी तरह से तो ये भरा नहीं होगा, ऐसे ना करके इसे पूरा लिखा रहने दो, दाता परमाणु का ऊर्जा स्तर है ये, ठीक। यहां पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। और देखो पूरी तरह से तो ये भरा नहीं है ना, इसमें कुछ ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे बना लो, बस डॉटेड करके बना लो, कुछ इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम होंगे। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है पहले समझते हैं कैसे बना ही। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर ऊर्जा लेकर चालन बैंड में नहीं पहुंच पा रहे थे, यही दिक्कत थी ना। अब क्या हुआ है, ये ऊर्जा स्तर थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ है। ऊपर शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि ये यहां चला गया, इसके अंदर जो दाता परमाणुओं के फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर रहे हैं, वो यहां पर शिफ्ट हो गए। तो जब ये यहां शिफ्ट हो जाएंगे तो अब तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊर्जा लेकर के एक्साइट होकर के चालन बैंड में पहुंच सकते हैं ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, और अगर आसानी से चालन बैंड में कमरे के ताप पर ही पहुंच जाएंगे तो कमरे के ताप पर ही चालन बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा हो रहा है। समझ में आया कुछ, कि यहां संयोजी बैंड, यहां चालन बैंड, उनके बीच में फर्मी एनर्जी गैप होता है, उसके नीचे पाया जाता है दाता परमाणु का ऊर्जा स्तर। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे, गैप ज्यादा था, तो उस केस में क्या हुआ, ये इसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो दाता परमाणु के थे उससे ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चले गए। अब वहां से इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर ऊर्जा लेकर आसानी से चालन बैंड में जाएंगे, और अगर चालन बैंड में जाएंगे तो उस केस में चालन बढ़ेगा। आया समझ में। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है हमारा कि अगर बात कर रहे होते हैं, यही हम किसके लिए 2 नंबर पॉइंट लिखो,
2 नंबर पॉइंट है हमारा पी टाइप के लिए, पी टाइप अर्धचालक के लिए, अर्धचालक के लिए पी टाइप अर्धचालकों की बात करें तो पी टाइप अगर अर्धचालकों की बात करेंगे तो उनमें कैसा पाया जाएगा, सेम बनाओ। ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड जिसे हम कह रहे हैं चालन बैंड, खाली खाली होता है ना, और दूसरा यहां पर होता है भरा भरा वाला कौन सा बैंड, संयोजी बैंड, भरा भरा बैंड होता है, भर दो, ये भरा बैंड है, ठीक है, भरा हुआ बैंड है, भर दिया गया। अब अगला पॉइंट हमारा, इसके बीच में गैप होते हैं, जो फर्मी एनर्जी गैप होते हैं वो गैप होते हैं, एक लाइन यहां ड्रॉ कर देते हैं, ये इधर एक लाइन यहां ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन यहां ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन यहां ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब अगर ये लाइनें ड्रॉ कर दी गई तो यहां पर कौन सा लेवल किधर होता है, इसको लिख लो, ये क्या होता है, चालन बैंड, और ये क्या होता है, ये चालन बैंड है, और ये क्या होता है, संयोजी बैंड। संयोजी बैंड भरा होता है, फिर से बात करें पूरा भरा नहीं होता है, भरा हो भी सकता है, संयोजी बैंड है। और इनके बीच में जो गैप होते हैं इनको कहा जाता है ऊर्जा, फर्मी ऊर्जा। तो फर्मी एनर्जी लेवल हम जानते हैं कहाँ होता था, फर्मी ऊर्जा स्तर, ये कहाँ होता था, बिटवीन Cb एंड Vb, Cb और Vb के बीच में होता था ये ऊर्जा स्तर। तो अगर ये ऊर्जा स्तर बीच में होगा तो कहां आएगा, ये फर्मी बेसिकली देखो यहां आएगा, यहां पर ये जो लेवल होगा ये फर्मी होगा, फर्मी स्तर, फर्मी स्तर होगा। और दूसरी अगर बात करते हैं, इधर देखो ये फर्मी हो गया, यहां पर जो ये ऊपर बनेगा ये वाला गैप, ये जो गैप बनेगा वो किसका होगा, दाता परमाणु, दाता परमाणु का क्या है, ये ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर, दाता परमाणु का ऊर्जा स्तर। दाता का ग्राही का होगा, वो तो दाता का था, ये ग्राही का होगा, एक बार सही कर लो इसे, ये किसका होगा, ग्राही, तो ये होगा ग्राही आयन, ग्राही आयन का ये ऊर्जा स्तर है। तो ग्राही आयन का ऊर्जा स्तर होगा तो देखो होगा क्या, यहां दोबारा से हम जानते हैं कि यहां पर संयोजी बैंड पूरी तरह से भरा हुआ बैंड होता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो चालन बैंड में नहीं पहुंच पा रहे थे, यही तो हमारा मेन मुद्दा था ना। तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से पहले यहां जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से पहले यहां जाते हैं, ये यहां जाते हैं, दोबारा से क्या करते हैं, एक्साइट होकर के चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, दोबारा से एक्साइट होकर के क्या करते हैं, चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन एक साथ ऊर्जा लेकर के उस बैंड तक नहीं पहुंच पा रहे थे, बीच में कहा हम भी एक बैंड है, हम में आओ पहले, अगर ऊर्जा ले रहे हो वातावरण से, हम बैठाते हैं अपने अंदर, उसके बाद ऊर्जा देंगे तुम्हें दोबारा से वातावरण से लेकर के, तुम चालन बैंड में चले जाना। तो यहां से क्या होंगे, अब ये चालन बैंड में जाना शुरू कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा, अब ये कमरे के ताप पर चालन होगा, चालकता बढ़ जाएगी। तो ये होता है पी टाइप, और ये एन टाइप अर्धचालकों में ऊर्जा स्तर कैसे बनाए जाते हैं वो समझ में आए होंगे, समझाया है सारी चीजों को डिटेल में। इन सब में चालन कैसे होता है ये बात भी हमने ठीक से समझा दी है। अब इनको अगर समझ में आ गई हैं चीजें तो ध्यान रखना, जब भी कभी हम बात कर रहे होते हैं अर्धचालकों के बारे में, तो अगर हमें अर्धचालकों में प्रवाह धारा कैसे होता है ये समझ नहीं आ रहा है, या फिर उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया ये चीज समझ नहीं आती, तो इसके आगे जितने भी डिवाइस बनेंगे वो कोई समझ नहीं आएगी। तो इस क्लास को अगर एक बार में समझ में नहीं आती तो 2 बार देखेंगे। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन संधि का निर्माण कैसे होता है, डायोड क्या होते हैं और उनकी उपयोगिता देखेंगे। केस में देखेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या होती है। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल